सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब है भला इसका? इसलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लंदन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस बार अड्डा सजेगा। बजे बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा सा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी होगी। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं शो की तरफ। एक वक्त था जब सहारा ग्रुप के पास लंदन से न्यूयॉर्क तक होटल्स थे, खुद की एयरलाइन थी, आईपीएल से लेकर फॉर्मूला 1 टीम थी, कंस्ट्रक्शन कारोबार था, फाइनेंशियल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स और जीवन बीमा। कई शहरों में अरबों की प्रॉपर्टी। पुणे में लग्जरी एम्बे वैली टाउनशिप थी, जिसमें एक से बढ़कर एक नामी लोगों का आशियाना बना। सहारा के खुद के कई न्यूज चैनल्स थे, खुद का अखबार था और सहारा 1 मोशन पिक्चर्स के नाम से खुद की फिल्में बनाने वाली कंपनी भी थी। देश भर में हजारों कर्मचारी सहारा के लिए काम करते थे, लेकिन जब 14 नवंबर को सुब्रत रॉय की मौत की खबर सामने आई, तब सहारा समूह की स्थिति पहले से काफी अलग है। सहारा ग्रुप अपनी कई संपत्तियों को बेच चुका है। अब सुब्रत रॉय की मौत के बाद से उनकी विरासत को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा देश भर के लाखों निवेशकों को इस बात की चिंता सता रही है कि सहारा में फंसे उनके पैसों का अब होगा क्या। इस बीच एक और खबर है कि केंद्र सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़ी लावारिस रकम को अपने कब्जे में ले सकती है। ये रकम इस समय सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए स्पेशल बैंक अकाउंट्स में पड़ी है। पिछले 11 साल से रकम पात्र निवेशकों को लौटाई नहीं जा सकी है। ऐसे में सुब्रत रॉय के निधन के बाद मोदी सरकार इस पैसे को भारत सरकार की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में जमा करा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके अलावा निवेशकों के लिए रिफंड की सुविधा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। इसमें एक प्रावधान जोड़ा जा सकता है कि जो निवेशक बाद में क्लेम करेंगे उन्हें रिफंड कर दिया जाए। पिछले एक दशक में अपने पैसे के लिए क्लेम करने वाले कम ही लोग सामने आए हैं। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक आदेश को सही ठहराया था। कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों का पैसा में ब्याज लौटा दे। आदेश में कहा गया था कि सहारा से जुड़ी कंपनियां सेबी के पास पूरा पैसा जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर दिए गए डिटेल्स की जांच के बाद सेबी सभी निवेशकों या किसी निवेशक का पता नहीं लगा पाया तो ऐसे लोगों का जमा पैसा भारत सरकार को दे दिया जाएगा। एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि इस फंड को एक अलग अकाउंट के साथ भारत के कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर करने और वहां से निवेशकों को रिफंड देने के बारे में विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा सेबी के पास जो रिफंड अकाउंट है उसके पैसे के लिए जजमेंट के बाद के इन 11 सालों में बहुत कम दावेदार सामने आए हैं। एक अन्य अधिकारी ने ईटी से बताया पैसे का इस्तेमाल गरीबों की मदद के कार्यक्रमों या किसी दूसरे जनता से जुड़े वेलफेयर प्रोग्राम्स में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को रिफंड करने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने के साथ ये काम हो सकता है। इस विषय के कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप से रिकवर की गई और सरकारी बैंकों में जमा की गई कुल रकम 25,163 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 17,526 आवेदकों को 138 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। इससे पहले इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर किए गए थे ताकि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वैध जमाकर्ताओं के वैध डिपॉजिट के आधार पर उन्हें भुगतान किया जा सके। रिफंड के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया था। हालिया आदेश के मुताबिक उस 5,000 करोड़ रुपए में से सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द पैसा लौटाया जाएगा और ये काम आदेश की तारीख के बाद 9 महीनों के भीतर करना होगा। बाकी पैसा सहारा से भी रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। होम और कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह ने इसी साल जुलाई में सहारा के जमाकर्ताओं के लिए एक अलग पोर्टल शुरू किया ताकि रिफंड में आसानी हो सके। सहारा ग्रुप की कंपनियों ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए पैसा जुटाया था। सेबी ने कहा था कि ये काम उसकी इजाजत के बिना किया गया था। सेबी ने सहारा से कहा था कि वह जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाए। सहारा रिफंड का पूरा पैसा कब तक निवेशकों के हाथ आएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। लेकिन अब एक नजर डाल लेते हैं कि सुब्रत रॉय ने कैसे सहारा का साम्राज्य खड़ा किया और कौन सी चूक के चलते उन्हें अर्श से फर्श पर आना पड़ा। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था।
उन्होंने तकनीकी डिप्लोमा किया था। शुरुआत में सुब्रत रॉय अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर गोरखपुर में नमकीन स्नैक्स बेचा करते थे। 1978 में उन्होंने एक चिटफंड कंपनी बनाने के बाद सहारा की शुरुआत की। रॉय ने रिक्शा वालों, फेरी वालों और छोटे व्यापारियों सहित लगभग 3 करोड़ लोगों से उधार लिए गए पैसे पर अपना कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया था। सुब्रत रॉय का कारोबारी साम्राज्य एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट, मीडिया, मनोरंजन, रिटेल और हेल्थ केयर बिजनेस तक फैला हुआ था। जब सहारा समूह अपने चरम पर था, उस समय सहारा के पास करीब 12 लाख कर्मचारी थे और ग्रुप में 5000 छोटे बड़े संस्थान थे। एक अनुमान के मुताबिक सहारा का कारोबारी साम्राज्य 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। भारतीय रेलवे के बाद इस समूह को भारत में सबसे बड़ा नौकरी देने वाला संस्थान कहा जाता था। इस दौर में सहारा श्री का जलवा इतना था कि बड़े से बड़े नेता और फिल्मी सितारे सुब्रत रॉय के साथ नजर आते थे, लेकिन जितनी तेजी के साथ सहारा फर्श से अर्श पर चढ़ा, उससे ज्यादा तेजी के साथ नीचे भी आया। सुब्रत रॉय को 2014 में शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ एक विवाद के सिलसिले में कोर्ट में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया था। सेबी ने कहा कि सहारा ने छोटे जमाकर्ताओं से गलत तरीके से 20,000 करोड़ जुटाए, जिसे वापस किया जाए, जबकि सहारा का तर्क था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। सुब्रत रॉय को 2 साल बाद जमानत मिल गई, लेकिन इसके बाद भी वे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते नजर आते रहे। दरअसल एक आईपीओ प्रॉस्पेक्टस सुब्रत रॉय को अर्श से फर्श तक लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण बना। सुब्रत रॉय ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कराने की योजना बनाई ताकि लोगों से पैसा जुटाकर सहारा समूह के कारोबार को और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। ये बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भेजा। DRHP को मसौदा दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में कंपनी और इसके कारोबार की डिटेल जानकारी होती है। इस पेपर के जरिए कंपनी बताती है कि वह बाजार से पैसा क्यों जुटाना चाहती है, कितना पैसा जुटाना चाहती है और इसका इस्तेमाल वो कहाँ करने वाली है। कंपनी नेटवर्थ आदि भी यहाँ पर मेंशन होती है। ये मसौदा दस्तावेज सेबी के पास तो जाता ही है, इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंजेस को भी ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। DRHP में कंपनी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होती हैं। सेबी ने जब इस DRHP को खंगाला तो इसमें कई गड़बड़ियां मिली। इसी बीच सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को निवेशकों के जरिए 2 शिकायतें मिली। इसमें बताया गया था कि सहारा की कंपनियां गलत तरीके से पैसा जुटा रही हैं। इसके बाद सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों की जांच करनी शुरू कर दी। सेबी की ओर से जब सहारा की दोनों कंपनियों की जांच की गई तो इसमें पाया गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने OFCD के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि सेबी के नियमों के मुताबिक गलत था। सेबी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सहारा ने OFCD जारी करने के लिए उनसे अनुमति क्यों नहीं ली। साथ ही ये भी आदेश दिया कि सहारा की ये दोनों कंपनियां पैसा जुटाना तत्काल बंद करें और कंपनी निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटा दे। लेकिन सहारा ग्रुप ने सेबी के आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाकर इस फैसले का विरोध किया। ट्राइब्यूनल ने सेबी के आदेश को सही ठहराते हुए सहारा की दोनों कंपनियों से करीब 3 करोड़ निवेशकों के रुपए लौटाने को कहा। इसके बाद अगस्त 2012 में सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च अदालत ने भी सहारा से निवेशकों के ब्याज समेत 24,000 करोड़ रुपए सेबी में जमा करवाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर चुकाने का आदेश दिया। लेकिन सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। इसके बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की पूरी जानकारी जमा कराने के लिए कहा ताकि निवेशकों को उनका पैसा दिलाया जा सके। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों की जानकारी मांगी तो सहारा ने 128 ट्रक मुंबई स्थित सेबी के ऑफिस भेज दिए। इन ट्रकों में करीब 31,000 कार्टन थे जिनमें कागजात भरे हुए थे। लेकिन सेबी ने जब इन कागजात की जांच की तो पता चला इनमें निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सेबी ने सहारा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन 28 फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। सहारा इंडिया के कई बैंक अकाउंट और संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया। रॉय को 2 साल बाद जमानत मिल गई, लेकिन तब से लेकर निधन तक वो कानूनी झगड़ों में फंसे रहे। साल 2015 में फोर्ब्स ने बताया था कि सहारा समूह की कुल संपत्ति करीब 83,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन सहारा समूह की वेबसाइट के मुताबिक सहारा श्री के पास करीब 2,60,000 करोड़ से अधिक की निजी संपत्ति थी। उनके पास देश भर में करीब 30,970 एकड़ जमीन है। सुब्रत रॉय की पत्नी और दोनों बेटे सीमांतु रॉय और सुशांतो रॉय फिलहाल विदेश में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका परिवार मैसेडोनिया में रहता है। उनके पास इस देश की नागरिकता है। सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय अपने पोते के साथ भारत आई थी। मीडिया की दुनिया में चर्चा ये चल रही है कि सेबी और अन्य फाइनेंशियल
एजेंसीज की नज़र उनके बेटों पर है, इसलिए वो भारत नहीं आए। माना जा रहा है कि सहारा श्री के निधन के बाद उनका कारोबार उनके दोनों बेटे संभालेंगे। हालांकि सुब्रत रॉय सहारा ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। वहीं सहारा ग्रुप की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सुब्रत रॉय के परिवार के कई अन्य सदस्य भी बिजनेस में हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी विरासत किसके खाते में आएगी, ये वक्त बताएगा। आपको ये भी बताते चले, इससे पहले हम सुब्रत रॉय पर खर्चा पानी में 2 एपिसोड्स कर चुके हैं। सुब्रत रॉय के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप खर्चा पानी का 500वां और 715वां एपिसोड भी देख सकते हैं। इन एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।